Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about pH scale. लेकिन pH पहली बात तो हमें समझना होगा कि pH क्या होता है, ठीक है। pH स्केल के अंदर जाएंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू रिमेंबर व्हाट इज pH। देखिए pH का मतलब होता है, अगर फुल फॉर्म आप कोई पूछता है तो हम इसके बारे में लिखते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन व्हाट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी तो क्वेश्चन होता है। मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, ठीक है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की है, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है। वो एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, वो बेसिक है तो कितना बेसिक है। तो उसके लिए एक स्पेशल एक पर्टिकुलर एक वैल्यू की बेस पर हम उसे डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल की अगर मैं डेफिनेशन दूं, ठीक है, पीएच स्केल की नहीं, पहले हम डिस्कस करते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू किसे कहते हैं, अगर उसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं तो लिखेंगे ए नेगेटिव लॉगरिदम, ए नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोनियम आयन का एक नेगेटिव लॉगरिदम लिया जाता है बेस 10 के साथ। अब उसको फॉर्मूला से लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा पीएच, ठीक है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग, क्योंकि नेगेटिव लॉगरिदम होता है, माइनस लॉग बेस 10। और किसकी कॉन्सेंट्रेशन देखी जाती है, क्योंकि पीएच ढूंढ रहे हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे H प्लस आयन, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। सो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H3O आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो पीएच वैल्यू हमें पता लगाता है कि मान लो कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है तो कितना है, वो वैल्यू हमें डिस्क्राइब कराता है, ठीक है। अब वो वैल्यू किसके अंदर हम शो करते हैं, स्केल के अंदर। अब ये स्केल होता कैसे है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, जो वैल्यू है दैट इज पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू हम पीएच स्केल के अंदर कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो देखते हैं। देखिए पीएच स्केल जो होती है, पीएच स्केल को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, मान लो हमारे पास ये स्केल है, ठीक है, मैं इसको जनरल दिखा रहा हूं, ऐसे होती है पूरी स्केल टाइप होती है और उसके अंदर फिर कैसे वर्क करता है सॉल्यूशन वो हम देखते हैं। इस स्केल के अंदर सेंटर पे होता है 7, वैल्यू होती है 7। यहां पर अगर कोई सॉल्यूशन की वैल्यू दिखाई जा रही है जिसकी वैल्यू 7 है, ठीक है, यहां मैं दिखा देता हूं, 7 है, यहां पर ये होता है न्यूट्रल, यहां पर ये न्यूट्रल टर्म दिया गया है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। और 7 के पहले देख लेते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की स्केल होती है। अभी मान लो कोई सॉल्यूशन लिया जा रहा है और उसको पीएच पेपर के साथ, मान लो कि उसका एक ड्रॉप पीएच पेपर पे डाला जा रहा है। अब वो पीएच पेपर पे वो ड्रॉप, क्योंकि पीएच पेपर बताता है कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, ठीक है, मतलब कि वो कितना एसिडिक है बेसिक है, वो कलर के हिसाब से पता चलता है, वो शेड के हिसाब से। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर में। तो यहाँ पर मान लो कि कोई सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू, यहाँ पर सिर्फ हम वैल्यू समझते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम आ रही है, मान लो कि 4 आ रही है या 5 आ रही है या 2 आ रही है, तो यहाँ पर कौन सा नेचर ज्यादा होता है उस सॉल्यूशन में, एसिडिक नेचर होता है। ये चीज याद रखिए, एसिडिक नेचर इंक्रीज। 7 से पहले अगर कोई वैल्यू दिखाता है तो वहां पर एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, इसका मतलब ये हुआ उस सॉल्यूशन में। मान लो कि
अगर क्योंकि एसिडिक नेचर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ज्यादा होगी, है ना। अगर सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो इसका मतलब है कि वहां पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन में ज्यादा होगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, वीडियो अच्छे से चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। वही बात करते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन की वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आ रही है, कम नहीं ज्यादा आ रही है, फॉर एग्जांपल 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर बेसिक नेचर जो है उस सॉल्यूशन का वो ज्यादा होगा। बेसिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बेसिक नेचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। एसिडिक नेचर अगर किसी सॉल्यूशन में ज्यादा एसिडिक है, वो वैल्यू इस हिसाब से दिखा रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर H प्लस या तो H3O प्लस ज्यादा होगा। अगर बेसिक नेचर दिखा रहा है कोई सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आ रही है, 8, 10, 12 ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। वही बात करते हैं, अगर कोई pH 7 दिखा रहा है, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल का एग्जांपल आप ले सकते हो, ब्लड है। ठीक है, ब्लड जो होता है वो न्यूट्रल होता है हमारा। एसिडिक नेचर के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक जैसे कि हाँ साइट्रिक एसिड हो गया, लेमन हो गया। लेमन के अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, तो उसकी जब आप पीएच देखोगे तो 2 से 3 या 3 से 4 के बीच में आएगी, क्योंकि वो एसिडिक नेचर होता है, तो उसके अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, बेस के भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। इस टाइप का मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि पीएच स्केल के अंदर इसी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन का नेचर क्या है वो यहां से पता चलता नहीं है, वो यहां से सिर्फ हमें वैल्यू पता चलती है। ठीक है, अब सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। एक पीएच पेपर आता है, पीएच पेपर के ऊपर एक ड्रॉप डाला जाता है सॉल्यूशन का, फिर वो ड्रॉप किस शेड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कौन सा शेड वो उस पीएच पेपर में दिखा रहा है, उस हिसाब से बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, वो जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पीएच स्केल के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको याद रखना है ये इक्वेशन, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसके बेस पर आगे जाके आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, ये आपकी वैल्यू है, सॉरी इक्वेशन है फॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ pH ऑफ एनी सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन है तो उसकी pH आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू दी होगी, आपको वो लगाना है, फिर उसका लॉग लेना है और आपको pH मिल जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तब तक के लिए गुड बाय।